भारत के बंदरगाह। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम पारादीप बंदरगाह। नटखट और चंचल सोनू के उत्साह और उत्सुकता की कोई सीमा नहीं है। वो अपने चाचा कैप्टन अशोक के साथ, जो मर्चेंट नेवी में कप्तान हैं, समुद्री यात्रा पर है। उनका जहाज विशाखापट्टनम तट होते हुए कोलकाता की ओर बढ़ रहा है। अब हम किधर जा रहे हैं चाचा जी? बेटा सोनू, अब हमारा जहाज उड़ीसा राज्य के तट पर पहुंचने वाला है। अच्छा। जानते हो, उड़ीसा को पहले उत्कल भी कहा जाता था। क्या? उत्कल। अच्छा। बोल के बताओ। उत्कल। हाँ। तो उड़ीसा के तट पर गोपालपुर, चांदबाली और पारादीप बंदरगाह हैं। अच्छा। गोपालपुर कुछ वर्ष पहले उड़ीसा का मुख्य पोर्ट था। ओह। लेकिन पारादीप के बनने के बाद गोपालपुर का महत्व कम हो गया। अच्छा। और चांदबाली बंदरगाह वैतरणी नदी के मुहाने पर बना है। कोलकाता और उड़ीसा के व्यापार में इसकी मुख्य भूमिका रहती थी। ओह, उड़ीसा। मैंने टीवी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखी है। चाचा जी, उस रथ को तो हजारों लोग खींचते हैं। हाँ बेटा, हाँ। फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि ये उत्सव उड़ीसा के पुरी नगर में मनाया जाता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। अच्छा। हाँ, और इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। और हाँ, पुरी का जो तट है वो बहुत सुंदर है। अरे वाह। हाँ, यहाँ पे समुद्र के तट पर शाम तो देखने लायक होती है। फिर तो हमें पुरी भी देखना चाहिए। हाँ बेटा, अगर समय मिला तो हम पुरी भी जरूर देखेंगे। अच्छा चाचा जी, मैंने पढ़ा था कि उड़ीसा के तट पर एक और नगर है, कटक। हाँ 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 सोनू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे मैं भी कैसा हूँ, एकदम भूल गया। देखो बेटा, कटक उड़ीसा के तट पर एक मुख्य नगर है। अच्छा। यहाँ का पोर्ट पहले बहुत प्रसिद्ध था। कटक का पोर्ट महानदी के मुहाने पर बना हुआ है। अच्छा अच्छा। और महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ से इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को लोग जाते थे। विदेशों से व्यापार भी होता था। होता था मतलब चाचा जी अब नहीं होता क्या? नहीं बेटा, अब पारादीप जो बन गया है। चाचा जी, एक जहाज दूर दिखाई दे रहा है। पारादीप पास है क्या? सोनू बेटा, हम पारादीप बंदरगाह पहुंचने वाले हैं। अरे वाह। हाँ, ये एक आधुनिक बंदरगाह है। अच्छा। इसकी पृष्ठभूमि खनिजों और उद्योगों से भरपूर है। ओह, चाचा जी, वो देखिए, वो उस क्रेन से सामान लादा जा रहा है। हाँ। चाचा जी, ये पारादीप पोर्ट असल में है कहाँ? मैं बताता हूँ। देखो सोनू बेटा, पारादीप का पोर्ट कटक शहर के पास है। अच्छा। ये 60 के दशक में बना था। अच्छा। जानते हो, इसके जो डॉक्स हैं वो बहुत गहरे हैं, ताकि बड़े बड़े जहाज यहाँ आ जा सकें। और डॉक में पानी का स्तर बनाए रखने के लिए महानदी पर एक बराज बनाकर ताल डांडा नहर द्वारा पत्तन में पानी लाया गया है। अच्छा। ताकि ये पूरे साल खुला रहे। लगता है पारादीप का पोर्ट बहुत सोच समझकर बनाया गया है। हाँ बेटा, ये तो है। लेकिन पारादीप को बनाया क्यों? ऐसे तो और कई पोर्ट हैं। ऐसा है बेटा, आजादी के बाद भारत सरकार ने कोलकाता और विशाखापट्टनम के बीच एक बड़े पोर्ट की जरूरत को महसूस किया। अच्छा। जो काफी गहरा हो और जिसमें बड़े बड़े मालवाहक जहाज आव जा सकें। और दूसरी बात ये कि पारादीप की पृष्ठभूमि में कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट जैसे कई खनिज उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
हाँ चाचा जी, ये सब तो मैंने भी पढ़ा है। और इन सब के कारण भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, जमशेदपुर और हीराकुंड जैसे अन्य स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के बड़े बड़े और बुनियादी उद्योग स्थापित किए गए हैं। फिर क्या बेटा, इन उद्योगों से बड़ी मात्रा में लोहा, इस्पात, बड़ी बड़ी मशीनें, रेल के डिब्बे, सीमेंट, रसायन, इंजन और कागज का उत्पादन होता है। और इनके व्यापार के लिए पारादीप जैसे बंदरगाह की जरूरत पड़ी। आई बात समझ में? हाँ चाचा जी, सुनकर तो बड़ा मजा आया। बेटा, इस बंदरगाह से लौह अयस्क विशेष रूप से जापान और पूर्वी यूरोप के देशों को भेजा जाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ से कोयले का भी व्यापार होता है। ओह। चलो बेटा, जब तक सामान लादा जा रहा है मैं तुम्हें बाहर घुमा लाता हूँ। आ जाओ मेरे साथ। अरे वाह, जल्दी चलिए ना। हाँ चलो, आ जाओ आ जाओ। सोनू और कैप्टन अशोक बंदरगाह से बाहर निकलकर बीच पर आ गए हैं। समुद्र की रेत पर चलते हुए सोनू को बहुत मजा आ रहा है। चाचा जी, ये रेत कैसी है? पाँव अंदर ही धंसते चले जा रहे हैं। संभल के चलना। अरे अरे संभल के अरे गिर मत जाना। अच्छा आओ, मैं तुम्हें एक मजेदार दृश्य और दिखाता हूँ। हाँ। यहाँ पे आओ। अरे ये देखो। चाचा जी, ये लोग तो रेत से मूर्तियाँ बना रहे हैं। हाँ बेटा, उड़ीसा के तट चौड़े और रेतीले हैं। इन तटों पर रेत से खेलना, मूर्तियां बनाना बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तो आपस में मूर्ति निर्माण की प्रतियोगिताएं भी होती हैं और फिर सबसे अच्छे मूर्तिकार को पुरस्कार दिया जाता है। चाचा जी, मैं भी मूर्ति बनाकर देखूं? अरे बना लेना, बाद में बना लेना। आगे चलें? क्या चाचा जी? अच्छा आओ ना, नाराज क्यों हो रहे हो? वापस आओगे ना तो अपना आईना सामने रखना और अपने आप को देख के रेत से अपनी मूर्ति बनाना। फिर तो मैं पुरस्कार भी जीतूंगा। अब वो देखो बेटा, वो देखो, यांत्रिक नाव। यांत्रिक नाव? ये तो नन्हा मोहना जहाज लग रहा है। हाँ ये यहाँ क्यों खड़ा है? बेटा, यहाँ से थाईलैंड और इंडोनेशिया के लिए यांत्रिक नाव से यात्राएं की जाती हैं। ये जो नाव है ना, ये चलने के लिए तैयार खड़ी है। नाव से? और वो भी थाईलैंड की यात्रा? बाप रे। बेटा, पहले लोग पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार के लिए यहाँ से आया जाया करते थे। हाँ। तो आपसी मेलजोल और व्यापार को मजबूत बनाने के लिए अब ये यात्राएं दोबारा शुरू की गई हैं। वाह, नाव से इंडोनेशिया और थाईलैंड की यात्रा। हाँ, एक मजेदार बात और बताऊं? तुमने रेडले कछुओं का नाम सुना है? रेडले कछुए? हाँ। ये कैसे कछुए हैं? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, पारादीप बंदरगाह के तट के पास रेडले कछुए अंडे देने आते हैं। अच्छा। ये कछुए आकार में बड़े होते हैं। हो। दुनिया भर में सिर्फ 1 या 2 जगह और हैं जहां ये कछुए तटीय रेत में अंडे देते हैं। वाह। इसलिए इन्हें अनूठा माना जाता है। ओलिव रेडले कछुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। बताओ, मैंने क्या नाम बताया? ओलिव रेडले। ओलिव रेडले कछुए। ओलिव रेडले कछुए। पर चाचा जी, मैं इन्हें कब देख पाऊंगा? भाई, अब ओलिव रेडले कछुओं से मिलने के लिए उड़ीसा किसी और समय आना पड़ेगा हमें। कैप्टन अशोक और सोनू कछुओं की बात करते करते वापस बंदरगाह की ओर आते हैं। सोनू अपनी अगली यात्रा के बारे में सोचकर बहुत खुश है। पारादीप बंदरगाह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।